हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर एक डिमांड बननी शुरू हुई थी 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी के। और उसके बाद हमने देखा डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर डिमांड प्राइस के अंदर पैदा होती रही और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने एक 20,200 का लाइफ टाइम हाई बनाया। और फिर उसके बाद 18 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले उस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होते हुए दिखी। और फिर 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यही देखा कि प्राइस के अंदर जो भी फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ उसी डिमांड की अनवाइंडिंग थी। किसी भी सप्लाई के कारण या शॉर्ट सेलिंग के कारण प्राइस नीचे नहीं गिरा। और हम ये भी बात करते हुए आ रहे हैं पिछली वीडियोस में कि जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और जब भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। और हम ये भी बात करके गए थे कि कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और बल्कि प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन थोड़ी बहुत डिमांड बची हुई थी। और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि हमें किसी एक यू टर्न का वेट करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। ये सभी बातें दोस्तों हम पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जा करके ज़रूर देखें। उससे ही आपको क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि हम जो भी यहाँ पर बात करते हैं प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर वो कितनी कारगर है और कितनी सिंपल है। और उसको यूज़ करने, समझने, देखने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल टूल्स की, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर की, वॉल्यूम की, डाटा की, किसी भी प्रकार की ग्लोबल एक्टिविटीज़ या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ को देखने की या उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी चीज़ों को बिना यूज़ करे काम किया जा सकता है, चाहे वो इंडेक्सेस हों, स्टॉक्स हों, कमोडिटी हो या करेंसी हो। और क्योंकि प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही चलता है और उसको देखना, पढ़ना, समझना बहुत ईजी है। और इन सब चीज़ों को हम बिना टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करे देख सकते हैं चलते हुए बाजार में। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम लेकर के आएँ प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड वो आपसे ना छूटे और आप प्राइस एक्शन स्टडी का हमारे साथ भरपूर आनंद ले सकें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल 28 सितंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या बोलती है। बहुत सिंपल सी कहानी दोस्तों, सेम वही बात प्राइस बिहेवियर हमें बोल रहा है। कोई खास मेजर चेंज नहीं है कि जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट करनी है। जो थोड़े बहुत लॉन्ग्स बचे हैं उनको होल्ड कर करके चलिए और दोबारा लॉन्ग्स में एड ऑन्स कब करेंगे, जब कहीं से भी प्राइस एक यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ तो ही लॉन्ग्स में एड ऑन्स करेंगे। और हमेशा की तरह वही बात दोहरा देना चाहता हूं दोस्तों कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस को फॉलो करना है। जहां पर भी कोई नई डिमांड क्रिएट होगी प्राइस हमें बताएगा, हमें वो देखनी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। यदि प्राइस के अंदर कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी और यदि जो बची कुची डिमांड की अनवाइंडिंग होगी तो वो भी हमें दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। जब तक ये सब कुछ नहीं दिखता तब तक हमें साइड लाइन्स में बैठ करके प्राइस को अपना काम कर लेने देना चाहिए। और जब प्राइस के अंदर ये सब कुछ होगा, हमें दिखेगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले हमें किसी भी तरीके के तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन नहीं करनी है, किसी भी तरीके की ऐसी बातें नहीं सोचनी है कि 19,800 के आसपास कोई सप्लाई क्रिएट होगी या कोई डिमांड क्रिएट होगी या कल या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये जो बॉटम बना है ये कट जाएगा या 19,400 टूट जाएगा और हम 18,000 के दर्शन करेंगे या हम 21,000 के दर्शन करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करनी है। अगर कुछ प्लान करना है तो सिर्फ इतना सा कि प्राइस को ठीक तरीके से वॉच करना है। चलते हुए बाजार में प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताता आ रहा है, बता रहा है और बताता रहेगा। हमें सिर्फ उसको पढ़ना, समझना आना चाहिए, उसकी भाषा को, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना आना चाहिए और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें वो आता है। वो जब भी होगा अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ प्राइस बिहेवियर के बारे में और जानकारी जानने के लिए और प्राइस क्या बोल रहा है इन सब बातों को
जानने समझने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम बात करेंगे कि 28 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो थोड़ी बहुत डिमांड बची हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।